हेलो दोस्तों, आज आपके साथ में कटिंग लगाने का इतना अच्छा तरीका लेकर आई हूँ। अगर आपने इस तरीके से एक बार भी अगर कटिंग को लगा लिया तो आप देखेंगे कि आप चाहे किसी भी पौधे की कटिंग जो है मिनटों में लगा लेंगे। और ये तरीका इतना आसान है कि अगर आप किसी बच्चे के हाथ से भी कटिंग लगवाते हैं तो वो भी कटिंग जो है आपकी बिल्कुल फेल नहीं होगी। इस चीज़ की गारंटी मैं 110% ले सकती हूँ। बिकॉज़ ये तरीका है इतना आसान और ये जो है काफ़ी सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। मैं अभी तक ये सोचती हूँ कि ये वाला तरीका मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, लेकिन मैंने जो कटिंग्स लगाई हुई हैं इस तरीके से आप देखिए बहुत अच्छी चल रही हैं ये कटिंग। और आज मैं आपके साथ में उसी तरीके को शेयर कर रही हूँ जिससे आप भी अब कोई भी महंगा पौधा आपको गार्डन से, नर्सरी से, किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही जो है अपनी कटिंग्स को लगा लेंगे और आपकी कटिंग्स जो हैं कुछ ही दिनों में चल जाएंगी। इस बार ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिससे कि जो पहले आपको 4 से 5 कटिंग्स लगानी पड़ती थी और फिर उसमें भी चांसेस होते थे कि पता नहीं कौन सी कटिंग चलेगी और कौन सी कटिंग नहीं चलेगी। लेकिन इस तरीके में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक कटिंग भी अगर लगाएंगे तो वो एक कटिंग भी जो है आपकी बहुत आसानी से चल जाएगी। तो चलिए तरीका जो है ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से इस कटिंग को हमें लगाना चाहिए। तो कटिंग्स लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगी कटिंग। और आप मेरे हाथ में जो ये कटिंग्स देख रहे हैं ये बोगनवेलिया की कटिंग है। मैंने नर्सरी में जब बोगनवेलिया के पौधे पता किए तो मुझे पता चले कि 100 से 200 रुपये और 300 रुपये तक के अंदर ये पौधे हम मिल रहे थे। तो मैंने सोचा जब मैं इन कटिंग्स को ऐसे ही फ्री में लगा सकती हूँ तो नर्सरी से लेने की क्या ज़रूरत है। तो आज मैं इन कटिंग्स को लगा रही हूँ और कुछ दिनों बाद इनका अपडेट आपके साथ में शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कटिंग कितने अच्छे से और कितने आसानी से लग गई है। तो कटिंग को लेने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हम जान लेते हैं जिससे जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की हो। और कटिंग अगर सही होगी तो प्लांट तो बन ही जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कटिंग है वो पेंसिल की थिकनेस वाली होनी चाहिए, उससे पतली कटिंग आपको नहीं लेनी है। कम से कम इतनी मोटी हो जितनी कि हमारी पेंसिल होती है। और आप देखिए कुछ इस लंबाई की मैंने ये कटिंग ली हुई है। दूसरी बात, कटिंग लगाते समय कुछ लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि कटिंग को अगर आप उल्टा लगा देंगे तो भी आपकी कटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो कटिंग जो है उल्टी नहीं लगानी है। अगर आपको देखने में दिक्कत आती है कि किस तरह से कटिंग लगानी है तो आप ये देखिए, ये हमारी कटिंग का जो है आगे का हिस्सा है जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। और ये नीचे का हिस्सा है। नीचे का जो हिस्सा है वही हमें मिट्टी में दबाना होता है। अगर हम ये ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी में दबा देते हैं तो आपकी कटिंग कभी भी नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब दूसरा काम करना है हमें ये कि ये जो हमारी कटिंग है इसको हम थोड़ा सा जो है तिरछा कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने जो है इसको तिरछा कट किया हुआ है और यहीं से जो है हम इसको हल्का हल्का साइड से छील देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो जड़ें हैं, जड़ें बनने के लिए हमें जगह थोड़ी हमारे कटिंग को ज़्यादा मिल जाती है। इसलिए हल्का हल्का जो है हम चारों तरफ से इसको छील देंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है। आप देखिए जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है बस वो दिखने लग जाए, इतना आपको इसको जो है छील लेना है चारों तरफ से। तो आप देखिए मेरी जितनी भी कटिंग्स थी मैंने इनको अच्छे से छील लिया है नीचे की तरफ से। और ये वाली जो कटिंग है ये मैंने इसलिए बचाई हुई है कि आप देखिए ये जो पत्ते हैं या फूल आए हुए हैं इनको आपको पहले से ही निकाल लेना है, क्योंकि ये बाद में लगाने के बाद में वैसे भी जो है सूख जाते हैं। तो आप पहले से ही ये काम कर लीजिए। और आप देखिए इस कटिंग को भी जो है मैं उसी तरीके से, इस तरीके से हल्का सा तिरछा करते हुए काट दूँगी। ये देखिए अब ये जो हमारी कटिंग है इसमें हम हल्दी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें जो फंगीसाइड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो कटिंग है, कटिंग में किसी भी तरह का रोग नहीं रहता है और कटिंग जो है बहुत अच्छी चलती है। तो हम इसमें जो है हल्दी पाउडर लगा देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ और इस हल्दी पाउडर को जो है हल्का सा हम जो है इसको गीला कर लेंगे, जिससे ये हमारी जो कटिंग्स हैं इनके ऊपर अच्छे से लगा रहे। और बहुत अच्छे से आपको जो है अपनी कटिंग्स के ऊपर ये देखिए आगे पीछे जितना जितना आपने इसको कट कर रखा है वहाँ पे आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। और ये जो इसका आई एरिया होता है जहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ पे भी इसको लगा देंगे। इससे जो कटिंग्स हैं बहुत अच्छे से चलेंगी। जहाँ जहाँ से आपने इसके पत्ते हटाए हैं वहाँ पर आप ज़रूर लगाइए। ये देखिए जहाँ जहाँ से मैंने इसको कट किया है उन सारी जगहों पे मैं इसको लगा रही हूँ। और इसकी टिप जहाँ से हमने इसको कट करके लाया हुआ है प्लांट से वहाँ पर भी लगा रही हूँ। ये हमारा नीचे का हिस्सा है जो हमने छील रखा है। और ये बाकी की इसकी आईज जो नोड एरिया हैं जहाँ पर कांटे थे वहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं। अब आप देखिए हमारी जो कटिंग है अच्छी तरीके से तैयार है। और इनको लगाने के लिए मैंने लिया है कोकोपीट। हम कटिंग को मिट्टी में और कोकोपीट में मैं दोनों में आपको लगा के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो रेत में भी लगा सकते हैं,
तीनों में से किसी भी चीज़ में लगाएंगे कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो अभी मैंने जो है आधी बोतल जो है कोकोपीट से भरी हुई है, और ट्रांसपेरेंट बोतल इसलिए ली है क्योंकि इसमें जो जब जड़ें बनने लग जाती हैं तो वो बहुत अच्छे से हमें दिखने लग जाती हैं, इसलिए इस तरह की बोतल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी वो हमें लेनी है, वो है ये केला। इस केले के अंदर ही हम अपनी कटिंग को लगाने वाले हैं, और केले के अंदर कटिंग लगाने का कारण बहुत साफ़ है, क्योंकि ये जो हमारा केला है इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व तो पाए ही जाते हैं। साथ ही साथ ये पौधों की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप किसी कटिंग को इसके अंदर लगाते हैं तो कटिंग बहुत ही मजबूत और स्वस्थ जड़ें विकसित करने में ये कटिंग को हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि कटिंग को जो है उसकी रूट्स को डेवलप करने में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकिनिन नाम की जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं, और इससे जो है हमारी जो कटिंग्स हैं उनमें रूट्स जो हैं बहुत ही जल्दी डेवलप होती हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह से लगाएंगे हम इसको। तो सबसे पहले केले का एक छोटा सा हिस्सा मैं कट कर रही हूँ जिसके अंदर हम अपनी कटिंग लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने ले लिया अपना ये हिस्सा, और इसके अंदर जो है हम अपनी एक कटिंग डालेंगे जो कि हमने नीचे से छीली हुई है। आप ये देखिए, ये नीचे से छिला हुआ हिस्सा है, और इसको हमें जो है केले के अंदर दबा देना है अच्छे से। जहाँ तक हमने इसको छील रखा है उतना हम इसको दबा देंगे। ये देखिए, और अब इसको जो है हम कोकोपीट के अंदर रखने वाले हैं, और बाद में इसके ऊपर जो है हम और कोकोपीट डालेंगे। दूसरी कटिंग भी इसके अंदर जो है मैं 2 कटिंग लगाने वाली हूँ, एक कटिंग हम इसके अंदर और लगा देंगे। आप केले के अंदर जब कटिंग को लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि बाकी टाइम पर अगर आपने कटिंग लगाई है और केले के अंदर आपने कटिंग लगाई है तो उसमें जो है डिफरेंस आपको साफ साफ नज़र आएगा, क्योंकि केले के अंदर लगाई हुई कटिंग जो है बहुत जल्दी लगती है, और कटिंग के जो ख़राब होने के चांस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो आप ये देखिए, कटिंग को एकदम आपको सीधा रखना है इस तरीके से। और अब इसके अंदर जो है हम अपना बाकी का जो है और डाल देंगे कोकोपीट। इसको पूरा हमें अच्छे से भर देना है कोकोपीट से। तो ये आप देखिए, ये हमने अपनी कटिंग को इसमें कोकोपीट में बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, इसको हम अच्छे से गीला कर देंगे, और एक बार पानी डालने के बाद में आपको पानी डालना जो है कम से कम 10 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाना है। ये देखिए, पानी से ये पूरा कोकोपीट गीला हो गया है, और कोकोपीट जो है मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। और जो हमने केला लगाया हुआ है, केले के अंदर भी अपना पानी होता है, अपना मॉइस्चर होता है, जिससे कि जो है हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चलती रहेगी। अब जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। कटिंग को आपको धूप में नहीं रखना है, और जो आपकी कटिंग है वो आप बार बार इसको निकाल कर बाहर करके आप देखेंगे नहीं, और इसके अंदर जो नमी है वो नमी बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि हमने इसको ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर लगाया है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा अगर पहली बार लगा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर ही लगाइएगा, जिससे कि आपको जो है इसकी जो जड़ें हैं वो पहले से ही दिखने लग जाएंगी। जब बनेंगी तो आपको बार बार इसको निकाल कर चेक नहीं करना होगा, और कम से कम 45 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा तैयार हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर ही आपको जो है इसमें जड़ें जो है दिखने लग जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है बहुत इजी है, और जब तक आपका पौधा एक अच्छी हाइट तक, अच्छा लेवल तक बड़ा ना हो जाए, कम से कम 1.5-2 महीने का, तब तक आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना है। जब इसमें अच्छे से पत्ते निकलने लग जाए और ये अच्छे से ग्रो हो जाए तब आप इसको रिपोर्ट कीजिएगा। अब दूसरी कटिंग जिसको हम मिट्टी में लगाने वाले हैं, तो उसके लिए जो है हम केले को बीच में से आधा कर लेंगे इस तरीके से लंबाई में, और ये देखिए इसके 2 पीस हो गए हैं, और इसके अंदर जो है अब हम अपनी कटिंग को जो है अच्छे से रख देंगे। इसको हल्का हल्का जो है इसके अंदर दबा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो है हमारी कटिंग इसके अंदर चली गई है कुछ इस तरीके से, और अब हम इसमें अपनी कटिंग को रख देंगे, और हल्की हल्की जो मिट्टी है इसके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल हल्के से हम इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, ज़्यादा इसको मिट्टी में नहीं दबा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमने 2 कटिंग्स ये बना ली हैं केले में, ये हम इसी तरीके से लगाने वाले हैं। और अब हम इस कटिंग के ऊपर डाल देंगे पानी, और आप देखिए पानी डालते टाइम आप देख रहे होंगे कि हमें केला दिख रहा है, तो हमने ज़्यादा मिट्टी में इसको दबाया हुआ नहीं है। बस हमें इसको जो है अच्छे से मॉइस्ट रखना है मिट्टी को। मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए और कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इन दोनों ही तरीके से में से आप जिस तरीके से भी कटिंग को लगाएंगे, आप देखेंगे आपकी कटिंग 110% चलेगी। और जब आपकी कटिंग लग जाएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कितना अच्छा लगा।
वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरीके से एक बार कटिंग ज़रूर लगा के देखें, जिससे मार्केट से जो है महंगे महंगे प्लांट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये जो तरीका है बहुत सक्सेसफुल है। मैंने इस तरीके से जो कटिंग्स लगाई हुई हैं, इसीलिए मैं आपके साथ में सजेस्ट कर रही हूँ। तो एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।